कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ऐसा क्या है आर्टिकल राइटिंग में कि हमें वो 10 नंबर पूरा क्यों नहीं मिलता, हम अपना माइंड मेकअप 10 नंबर के लिए क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है कि चलो 7-8 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो मैं आज आपको बताता हूं कि क्यों 10 नंबर हम नहीं ले पाते हैं और क्या कारण है कि 10 नंबर हमसे छूट जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा एक सबसे डिमांडेड टॉपिक इस समय का, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक बन चुका है, वो है प्राइस राइज। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, यानी आपको पता है इसकी हिंदी महंगाई होती है। तो आर्टिकल राइटिंग में होता क्या है कि आर्टिकल राइटिंग जब हम लिख रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और उसी नजरअंदाज करने के कारण हमसे हमारा 10 नंबर ले लिया जाता है, जिसमें से केवल 8 नंबर दिया जाता है, 7 नंबर दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लिख सकते हैं, कितनी हेडिंग डालनी है, हेडिंग इसलिए कैसे याद रख सकते हैं। आपको बताया मैंने कई बार कि अगर आप आर्टिकल राइटिंग याद नहीं करना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। वो काम है आपके लिए कि आप उसकी हेडिंग को बनाए रखें, हेडिंग याद रखें, फिर आप अपने से लिखते चलें, नंबर आपका नहीं कटेगा, गारंटी है। तो ये जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग यानी प्राइस राइज या महंगाई, इसे हम कई तरह से आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, जैसे प्राइस राइज, राइजिंग प्राइस, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, तमाम तरह के तरीकों से इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। ये आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा। तो शुरुआत में आपको बताता हूं कैसे आपको लिखना है, कैसे समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन डालना है। इंट्रोडक्शन में हमेशा उन्हीं वर्ड्स को लिखिए जो बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कि एग्जामिनर देखते ही वो आगे हो सके कि आपकी कॉपी ही ना पढ़े, वो केवल हेडिंग देखता चले और उसकी हेडिंग की एक लाइन और फिर वो आपका कॉपी चेक करता जाए और 10 में से 10 नंबर मिल जाए। तो देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूं कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी ये जो महंगाई की समस्या है, ये दुनिया के सभी देशों के लिए एक बहुत जलती हुई समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ही देश में देखिए किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ जीएसटी लगा दी जा रही है और यहाँ के लोग, मैं कहूं क्या, यहाँ की सरकारें, क्योंकि हो सकता है कि हम और आप ना जानते हो, लेकिन जो आप पेन यूज करते हैं, जो आप कॉपी यूज करते हैं, अभी तक की गवर्नमेंट, अभी तक के विश्व में किसी भी देश ने ऐसा जीएसटी खासकर एजुकेशन में नहीं लगाया, लेकिन अब इन्होंने लगा दिया है जीएसटी, वो भी 18%। ये जो मार्कर मेरे हाथ में, जो बोर्ड है, आपकी कॉपी, आपकी पेन, इन सब में जीएसटी लग चुका है। जो पेन 3 रुपए की आती थी, आज वो 6 रुपए की हो चुकी है। तो भैया ये क्या कह दें कि ये लूटना ही तो है, ये महंगाई ही तो है। तो महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये वही चीजें आपके सामने रखेंगे कि कैसे इन सब चीजों से हम बाहर भी आ सकते हैं, किन किन चीजों का हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इज अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइसेस ऑफ ऑल थिंग्स have been rising very rapidly, यानी जो दाम है चीजों का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी रैपिडली बढ़ रहा है। They have gone up 20 times, यानी लगभग 20 गुना दाम हर चीज के बढ़ चुके हैं, या बढ़ गए हैं, या बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन में हमें ऐसे ही लिखना है, एक ऐसा इंपैक्टफुल हमें वर्ड लिखना है जो लगे कि हाँ, एग्जामिनर पढ़ के उसे खुश हो जाए कि भाई क्या लिखा इस बंदे ने, फिर वो आपकी कॉपी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखना शुरू करे। दूसरी बात, अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कितनी हेडिंग डालनी है या कौन कौन सी हेडिंग डालने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला, कॉज ऑफ राइजिंग प्राइस, यानी ये जो महंगाई बढ़ रही है इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है, यहां पर नंबर 1 डालकर आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। पहली बात तो हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ब्लैक पेन से आप इसको लिखिए, ए डेवलपिंग कंट्री को, यानी विकासशील देश, यानी जो भी ऐसे देश जो विकासशील देश है उन्हीं की हेडिंग है अ डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, भारत देश एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकासशील देश और विकसित देश में बहुत अंतर होता है, आप इसके बारे में आपके भूगोल में, आपके सामाजिक विज्ञान में ये सब पढ़ाया गया होगा। तो प्राइसेस आर बाउंड टू गो अप, और क्योंकि विकासशील देश होने के कारण ही जो महंगाई होती है, जो चीजों के दाम होते हैं, वो मतलब मजबूरी में कह सकते हैं कि बढ़ाए जाते हैं। क्योंकि विकासशील देश होगा तो रोड बनेगी, ब्रिज बनेंगे, तमाम तरह की नई नई सुविधाएं आएंगी जो विकसित देशों में ऑलरेडी है।
ठीक है, आप देखिए ट्रेन में जाते हैं, पहले क्या होता था आज क्या है, हम लोग बसों का किराया देख लीजिए, पहले क्या था आज क्या है। जो भी चीजें आप देखते हैं आप अपने बाबा दादा पापा से पूछिए कि 10 साल पहले इसका प्राइस क्या था किसी भी चीज का, तो आज के प्राइस में और 10 साल पहले के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो ये एक मजबूरी में है कि बाउंड अप टू गो, यानी उसे बढ़ाने के लिए क्या हुआ, बाध्य हो गए जो सरकारें हैं, जो एक डेवलपिंग कंट्रीज है। उसके बाद आप देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकेंड है होर्डिंग टेंडेंसी। होर्डिंग टेंडेंसी क्या होता है, जमाखोरी। जो जमाखोरी की जाती है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है यहां पर महंगाई के मामले में। देखिए कैसे कि देयर इज नो एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री। ठीक है, हमारे देश में या किसी भी विकासशील देश में एक्चुअल में देखा जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसी भी चीज की कमी नहीं होती, बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑनेस्टी। होती किस चीज की कमी है, ईमानदारी की कमी होती है, किसी और चीज की कमी नहीं होती। विकासशील देश है, उसके पास उसके पर्याप्त साधन होते हैं, लेकिन जो शॉर्टेज होता है वो ईमानदारी की होता है। कैसे, एक बिजनेसमैन जो होता है क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे आप देखते होंगे आपके मंडी में जो आड़ती हैं, जो बड़े बड़े जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, यानी मार्केट में सामान पहुंचने ही नहीं देते। और जैसे ही मार्केट में सामान नहीं पहुंचता है लोग परेशान होते हैं कि ये चीज मिल नहीं रही है, फिर वो ज्यादा दाम देकर खरीदते हैं। और यही एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, वो वास्तविकता नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई ये सामान आ ही नहीं रहा है तो हम दे कहां से, आ रहा है तो इतने में मिल रहा है, आपको लेना हो तो लीजिए। आप देखते होंगे, आप बाजार जाते होंगे, आप दुकानों में जाते होंगे तो आपको ये सुनने को मिलता था होगा कि यार ये सामान आ ही नहीं रहा है मार्केट में। वो है एक्चुअल, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो उसे रोक लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, और इस वजह से फिर उसका क्या होता है, दाम बढ़ा दिया जाता है। आप देखते होंगे प्याज है, टमाटर है, आलू है, बैगन है, आप देखते होंगे इन सबको जब ये मिल रहा होता है तो बड़े धड़ल्ले से मिलता है, 10-10 रुपए किलो आलू मिल जाता है, 10-10 रुपए किलो आपको बैगन मिल सकता है। लेकिन जब यही समय थोड़ा बीतता है और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये इसको कवर कर लेते हैं, रख लेते हैं, तो दिक्कत होती है कि अब कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर था, ठीक है। उसके बाद सो द प्राइस गो अप बाई डे बाई डे, और इस वजह से जो प्राइस होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो देखिए इस तरह से आप लिखेंगे ना, थोड़ा अच्छे में लिखेंगे, राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो आप चीजों को अच्छे से एग्जामिनर को समझा पाएंगे। तो पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब उसके बाद हमने दूसरी हेडिंग रखी कि भैया क्या प्रॉब्लम है, महंगाई का क्या कारण है। तो सबसे पहला था डेवलपिंग कंट्री, कोई विकासशील देश है उसके लिए प्रॉब्लम। होर्डिंग टेंडेंसी, जमाखोरी की जो दिक्कत होती है वो है। तीसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट। इसके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए आगे इसमें देखते हैं। हमारी तीसरी जो हेडिंग है वो क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से क्या होता है कि आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, हमारी जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। नाउ आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 120 करोड़, यानी 120 करोड़ से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या हो चुकी है। फूड ग्रेन हैव नॉट इंक्रीज्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जो अनाज है या जो फूड ग्रेन है, जो अनाज या खाद्य संबंधित चीजें हैं, वो जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसका उस पे वर्क नहीं हो रहा है। तो जो जनसंख्या है भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग बढ़ते जाएंगे, लोग बढ़ते जा रहे, खेत कम होते जा रहे, लोग बढ़ते जा रहे, जंगल कम होते जा रहे, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, और ये सबसे बड़ा एक सोचनीय, एक विचारणीय विषय भी है सरकारों के लिए कि कैसे हम जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं, लगा सकते हैं। दूसरा है यूजलेस प्लान्स, बहुत सारे, हमारा जो चौथा वर्ड है, जो हेडिंग है, ये हमारी एक हेडिंग तीसरी है, चौथी है, यूजलेस प्लान्स। तो यहां पर यूजलेस प्लान्स क्या है कि मच मनी इज स्पेंट ऑन द सम प्लान्स, बहुत सारे पैसे कुछ प्लान्स, कुछ योजना बनाने में खर्च किए जाते हैं। विच डू नॉट सीम्स टू बी यूजफुल, लेकिन उनका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा करता या उनसे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये यूजलेस प्लान्स है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीजमेंट ऑफ प्राइस
ऑफ रॉ मटेरियल्स। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रॉ मटेरियल्स, जो कच्चा माल होता है, ठीक है, जिसे फैक्ट्री में ले जाकर बनाया जाता है, तो उसका जो प्राइस होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देखिए लोहा, चीनी या सिल्वर, जो भी आप एक चीज सोच सकते हैं, आप देखिए पहले वो कितने मिलता था, अब कितना मिलता है। आप कहीं लेने जाइए तो कहेंगे भैया सामान महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि भाई खदान में नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी कंडीशन। तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि देयर इज अ राइज इन अ प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि प्रोड्यूसर जो उत्पादन करते हैं वो भी कहते हैं कि भाई जो रॉ मटेरियल्स है उनका जो प्राइस है महंगा हो गया। सो एन इंक्रीजमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और यही कारण है कि जब पैसा हमारा ज्यादा अगर हम लेंगे किसी से, तो अगर हम किसी से पैसा ज्यादा देकर ले रहे हैं तो ज्यादा लेकर हम उसे देंगे भी, है ना। ये एक चेन होती है, लिया दिया लिया दिया। तो जब हम ले रहे हैं महंगे में तो देंगे भी महंगे में, यही कंडीशन है। उसके बाद है नो एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कितनी सप्लाई हो रही, कितनी डिमांड हो रही, इन दोनों के बीच में जो वर्क होना चाहिए वो नहीं होता। इसकी वजह से यहां पर देयर इज नो प्रॉपर एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई। दोनों की वजह से जब डिमांड और सप्लाई का हमें पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे भी कैसे। फिर ये हमारा जो वर्ड है, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि इसमें और भी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉज ऑफ प्राइस राइज हो गया। अब इसके बाद इसमें हम कर क्या सकते हैं कि इसे दूर किया जा सके। फिर कंक्लूजन आता है हमारा। अब देखिए हमारा जो मैंने अभी तक आपको कॉज ऑफ जो बताया प्राइस राइजेस, अब बताता हूं मैं आपको कि कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। इसकी रेमेडी क्या है, इसका जो रामबाण तरीका क्या है कि भैया द राइजिंग प्राइस शुड बी चेक्ड वंस। जो प्राइसिंग राइज है उसे कम से कम साल में एक बार जरूर चेक किया जाना चाहिए। उसके बाद द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। और जो गवर्नमेंट है उसे बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए जमाखोरों के लिए, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके लिए। प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड, और प्रोडक्शन को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था हमारा रेमेडी, यानी कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं महंगाई को। कंक्लूजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा निष्कर्ष, कि इफ देयर इज सजेस्टेड स्टेप्स आर टेकन, अगर जो ऊपर बताए गए सुझाव हैं, अगर जो सजेशन ऊपर दिए गए रेमेडी वाले, उसे अगर लिए जाए, द प्राइसेस विल श्योरली गो डाउन। तो ये एक बात गारंटी है कि जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं चीजों के, वो कंफर्म है कि वो कम हो जाएंगे। ऑफ व्हाट यूज आर आवर प्लान्स, क्योंकि उन चीजों का हमारे लिए क्या मतलब है। जब द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, जब एक सामान्य सा आदमी, उसकी जिंदगी कैसी हो, दुख से भरी हो। तो ऐसे प्लान्स, ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम का क्या मतलब है जब हम एक सुसाधारण इंसान है उसको अगर हम पूरी तरह से भरने, पेट भी उसका ना भर पाए, वो सरकारें किस काम की जो हर जरूरतों को इंसान की पूरी न कर सके। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज दोस्तों को जरूर शेयर करना। मैंने बताया इसमें कि कैसे आप चीजों को कर सकते हैं, कितने स्टेप आप अगर आप लिख सकते हैं तो इसे अपनी कॉपी में लिखिए और फिर लिख कर देखिए, आपको ये सब तुरंत याद हो जाएगा। मैंने बताया कि अगर आपको अंदर के वर्ड याद नहीं होते तो आप बस इसके जो हेडिंग्स है वो याद रखिए, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो आई होप एंड आई विश कि आप इसको तैयार करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।